प्रयास किया, हाथियों से खिंचवाया, लोगों ने उठाया, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आए हैं उसी से उठेंगे। तब इंद्रद्युम्न राजा, मतलब मानो मान हनन करना है इंद्रद्युम्न का, राजा नहीं हो तुम, अब हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, अब तुमको सेवक बनना पड़ेगा। इंद्रद्युम्न राजा जैसे ही गए, विशाल दारू ब्रह्म को एक भुजा से ही उठा लिया। ठाकुर जी हल्के हो गए और कंधे पर बैठ करके सीधे उनके साथ चलने लगे। और सबसे पहले महाप्रभु जी का वह विग्रह आया गुंडीचा, जहां हम लोग कल या परसों में जाएंगे दर्शन करने। एक प्रकार से ठाकुर जी की वहां जन्म वेदी कहा जाता है उसको, ठाकुर जी का मायका भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ठाकुर जी ने वहां आज्ञा कर दी कि हमारा स्वरूप निर्माण कराओ। अनेकों रूप बनाने वाले आए, अनेकों शिल्पकार आए, लेकिन कहते हैं छेना हथौड़ी उठाते हैं और जैसे ही करने लगते हैं तो जैसे किसी लोहे पर प्रहार करने पर खन आवाज और चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे निकलने लगी। कोई ठाकुर जी का निर्माण नहीं कर पाया। तभी वहां एक विशेष परिवार के सदस्य, जिनका परिवार आज तक ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करता है, वे आए। उन्होंने आकर के ठाकुर जी का स्वरूप बनाया, लेकिन उन्होंने नियम रख दिया कि मैं एकांत में बनाऊंगा। दूसरी बात, आप बार बार आकर के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप निर्मित होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने? बोले आप बाहर से आवाज सुनते रहना, अंदर छेनी हथौड़ा की आवाज आती रहे, उससे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने हैं। 25 दिन 24 दिन की लगभग उन्होंने आज्ञा की, इतने दिन में ठाकुर जी बनेंगे। लेकिन 14 दिनों में ही आवाज आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई, राजा घबरा गए। आपने व्याकुल हृदय से एक दिन प्रतीक्षा की और फिर प्रतीक्षा का बांध टूट गया। बोले कि ठाकुर जी वयोवृद्ध हैं जो बना रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो भीतर ही पधार गए हों, देख तो लें एक बार। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का सुंदर विग्रह वहां विराजमान। श्री बलभद्र जी महाराज, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी, चारों रूप प्रकट हो गए। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा घबरा गए, हाय राम, ये मैंने क्या किया? अभी पूर्ण तिथि पूरी हुई नहीं, उससे पहले ठाकुर जी का मंदिर खोल दिया, तो अधूरे ठाकुर जी रह गए। कैसे नेत्र हैं, कैसा मुख है, हाथ भी नहीं बने हैं, उदर भी नहीं बना है, ठाकुर जी तो अधूरे रह गए। तभी ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, नहीं इंद्रद्युम्न राजा, ये परिपूर्ण स्वरूप है। बाकी के स्वरूप मानव दर्शन के लिए हैं, इसलिए उनमें हस्त कमल, चरण कमल, नासिका, कान सबका दर्शन होता है। परंतु ये तो श्री राधा भाव, विरही भाव विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों के विरह में द्वारिका में मेरा श्री अंग पिघल गया था। वही स्वरूप मैंने नारद जी को आज्ञा करके कहा था कि मैं कलयुग में प्रदान करूंगा सब जनमानस को दर्शन कराने के लिए। वही ब्रजवासियों के विरह में मेरा प्रेम विगलित स्वरूप ही यहां जगन्नाथ बनकर के आया है। इसलिए तुम इनको अधूरा मत समझो, ये मेरा परिपूर्ण श्री राधा भाव परिपूर्ण स्वरूप है मेरा, इन्हें स्वीकार करो। आहा, अब सतयुग में बना हुआ मंदिर, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करना था। रथ का निर्माण हुआ और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी वापस श्री मंदिर की ओर आने लगे, कहते हैं गुंडीचा महारानी रथ के आगे लेट गए। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए थे तो गोपियों की स्थिति हुई, वैसी गुंडीचा महारानी की हो गई कि आप मेरा घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं नाथ, आप यहां से क्यों वापस जा रहे हैं? राजा के समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी, अनेक विद्वानों के द्वारा समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी। तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी सच